हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैथ को हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी मैथ को बनाना सीख जाएंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ को सॉल्व करने में, मैथ का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हर एक तरह के प्रॉब्लम आते रहता है, जैसे गुना करने में, भाग करने में, जोड़ने में या घटाने में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे ए कोई संख्या है, इसमें अगर 0 से गुना किया जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। या 0 में कोई संख्या ए से गुना किया जाए तो इसका गुणनफल भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से इसका लेते हैं। जैसे यहाँ कोई संख्या 8 है, अगर 0 से इसमें गुना किया जाए, 0 से इसमें गुना किया जाए तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या 0 में कोई संख्या 12 है, 0 में अगर 12 से जब गुना करेंगे संख्या 12 से तो क्या हो जाएगा? शून्य ही होगा। कोई सा भी या चाहे कितना भी संख्या हम लोग ले ले, जैसे 8 गुना 9 गुना 0 गुना 6, अगर इसमें भी हम लोग गुना करेंगे तो गुना क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 9 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और 72 में जब शून्य से गुना करेंगे तो हो जाएगा शून्य, और जब शून्य में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए इसका भी गुणनफल शून्य होगा। तो चलिए ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे शून्य में, यानी शून्य में कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ए। शून्य में अगर कोई भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल क्या होता है? शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में 0 और कोई संख्या जैसे 8 ले लेते हैं, ठीक। यानी 0 में 8 से हम लोग भाग देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा साफ साफ लिखा हुआ है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 0 में कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना ले ले, 1 लाख 2 लाख या 1 करोड़, कितना ही बड़ा ले लेंगे तो उसका भागफल क्या होगा? 0 ही होगा। जैसे यहाँ 95 ही ले लेते हैं तो भी भागफल 0 ही आएगा। या कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं 841 या 845 या कितना भी ले लेते हैं तो इसका भी भागफल क्या होगा? 0 ही होगा। बस ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि शून्य में किसी भी, यानी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना ले ले, भाग दिया जाए तो उसका भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। तो इसको भी हम लोग समझ लिए। तो चलिए इस तीसरा पॉइंट में देखते हैं। जैसे यहाँ किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। ये जो सिंबल है अनंत का है, यानी इन्फिनिटी का है। तो अगर किसी भी संख्या में जब शून्य से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या आ जाएगा? ये इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी अनंत आ जाएगा। जैसे कोई संख्या ए ले लेते हैं, ठीक। इसमें अगर 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं, तो इसका भागफल क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 एक संख्या ले लेते हैं, ठीक। अगर इसी में 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी अनंत हो जाएगा। या कितना ही बड़ा संख्या क्यों नहीं ले लें, जैसे 1 लाख 1 करोड़ या कितना भी बड़ा संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ 488 या कुछ भी ले लेते हैं। कोई भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? भागफल, इसका भी भागफल आएगा इन्फिनिटी, यानी अनंत आएगा। यानी शून्य में किसी भी संख्या से जब भाग देते हैं तो उसका भागफल क्या होता है? 0 होता है। लेकिन यहाँ जब किसी भी संख्या में 0 से जब भाग देते हैं
कोई सा भी संख्या ले लेंगे, कितना भी बड़ा संख्या ले लेंगे और जीरो से जब उसमें भाग देंगे तो उसका भागफल क्या होगा, इन्फिनिटी होगा यानी अनंत होगा। जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8,000 या कितना भी 8,00,000 या 8,000 कितना भी बड़ा संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ 80,000 में जब जीरो से डिवाइड करेंगे यानी जीरो से जब भाग देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा, इसका भी भागफल इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लिए हैं। तो चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। तो चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट में क्या है, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या a है और इस पर घात यानी पावर 0 है। जब a पर पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे यहाँ 16 है, 16 पे अगर पावर यानी घात अगर 0 हो तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या 20 हो, 20 पर पावर कितना हो, 0 हो तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। या 495 हो या कितना भी हो, इस पर भी पावर अगर 0 हो तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। या 1,00,000 या 1 करोड़ क्यों ना हो, उस सब पर भी पावर अगर 0 हो तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या रहेगा, ठीक, अगर उस पर पावर 0 हो, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उस पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ अगला पॉइंट हो गया, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे कोई संख्या a है और स्वयं से यानी a से ही जब इसको डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो इसका भागफल क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ a और a एक मर्तबे में कटेगा यानी बराबर 1 हो जाएगा। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ 19 है और 19 में स्वयं से भाग देना है यानी 19 में 19 से ही भाग देना है तो इसका भागफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि 19 से 19 एक मर्तबे में कटेगा इसलिए भागफल इसका 1 हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 25 में अगर 25 से डिवाइड करेंगे यानी 25 कोई संख्या है और स्वयं से यानी 25 से ही जब डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो उसका भागफल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और बस हम लोग को एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब जीरो में जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। बस हम लोग को यही एक चीज़ ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा जितना भी संख्या है 1/1 हो गया, 2/2 हो गया या 20/20 हो गया, 40/40 हो गया, 45/45 हो गया, ये सब स्वयं से जब भाग करेंगे तो उसका भागफल 1 ही आएगा। बस हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि जीरो में जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा यानी अपरिभाषित होगा। तो चलिए आगे हम लोग जोड़ और घटाव को भी देख लेते हैं, किस में प्लस होगा, किस में जुड़ेगा या किस में घटेगा या किस में माइनस होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जोड़ घटाव में पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या है, समान चिन्ह जुड़ता है लेकिन संख्या में जो चिन्ह रहता है वही लिखाता है। समान चिन्ह कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे अगर प्लस हो किसी संख्या में तो प्लस प्लस ही हो सिर्फ, और माइनस हो तो सिर्फ माइनस माइनस ही हो। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे +8 है और +9 है तो ये समान चिन्ह हुआ, क्योंकि इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है। समान चिन्ह कहने का अर्थ हुआ एक जैसा चिन्ह, जैसे प्लस है तो इसमें भी प्लस है, ये समान चिन्ह हो गया। तो समान चिन्ह जुड़ता है तो इसको चलिए जोड़ देते हैं। 9 8 कितना होगा, 17 हो जाएगा। और उसके आगे पढ़ेंगे, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन संख्या में जो चिन्ह रहता है वही लिखाता है। तो इस संख्या में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया। जैसे यहाँ रहेगा -12 -8, यहाँ भी समान ही चिन्ह है क्योंकि इसमें भी माइनस है तो इसमें भी माइनस है। समान चिन्ह कहने का अर्थ यही होता है कि दोनों में एक जैसा चिन्ह हो। जैसे यहाँ दोनों में क्या है, एक जैसा चिन्ह है तो ये समान चिन्ह हुआ। तो समान चिन्ह जुड़ता है
तो इसको भी जोड़ लेते हैं। 12 8 कितना होगा? 20 हो जाएगा। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? लेकिन संख्या में जो चिन्ह रहता है वही लिखाता है। तो ये संख्या में कौन सा चिन्ह है? माइनस के चिन्ह है। तो इसमें क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ +14 है और प्लस कितना है? 16 है। तो दोनों में एक जैसा चिन्ह है। तो कौन सा चिन्ह हुआ? ये समान चिन्ह हुआ। दोनों में प्लस ही है, तो इसको क्या कहेंगे? कि समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। तो इसको जोड़ देंगे। 16 और 14 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 हो गया। लेकिन संख्या में जो चिन्ह रहता है वही लिखाता है। तो संख्या में कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ जब लेंगे -18 और -14, तो यहाँ भी माइनस है। दोनों में क्या है? यहाँ भी दोनों में माइनस ही है। तो ये समान चिन्ह हुआ। और समान चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। तो 18 14 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। जब जोड़ दिए तो 32 हो गया। और चिन्ह कौन सा लिखेंगे? संख्या में जो चिन्ह है, संख्या में कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ भी क्या लगा देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए समान चिन्ह को तो अब हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि असमान चिन्ह कौन सा होता है। तो चलिए यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है? असमान चिन्ह घटता है, लेकिन बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही लिखाता है। जैसे असमान चिन्ह कहने का मतलब क्या हुआ? एक संख्या में प्लस हो और जस्ट उसी के बाद वाला जो संख्या है उसमें अगर माइनस हो, या पहले वाला में माइनस हो दूसरे वाला में प्लस हो, उसी को कहते हैं असमान चिन्ह। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ रहेगा 8 - 15। तो यहाँ क्या है? प्लस है। 8 प्लस है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी संख्या से पहले अगर कुछ भी कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वहाँ क्या रहता है? प्लस रहता है। तो 8 प्लस में है और 15 क्या है? माइनस में है। एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसी को क्या कहते हैं? असमान चिन्ह कहते हैं। और असमान चिन्ह क्या होता है? घटता है। तो बड़ा संख्या 15 है और छोटी संख्या 8 है, तो 15 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है लेकिन बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही लिखाता है। तो दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 15 है। 15 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ रहेगा -9 + 14। ये क्या है? एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। ये भी असमान चिन्ह है। तो असमान चिन्ह क्या होता है? घटता है। तो चलिए असमान चिन्ह है तो घटा लेते हैं। बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लेते हैं। तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? लेकिन बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही लिखाता है। तो दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 14 है। 14 के साथ प्लस के चिन्ह है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो चलिए इस पर और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रहेगा -18 + 12। यह भी असमान चिन्ह है क्योंकि एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। एक माइनस में और दूसरा जब प्लस में है तो ये असमान चिन्ह हुआ। असमान चिन्ह घट जाता है। तो असमान चिन्ह है तो घटा लेते हैं। बड़ा संख्या 18 है। 18 में से जब 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही लिखाता है। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 18 है। 18 के साथ माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो चलिए जोड़ घटाव को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि किस में जुड़ेगा, किस में घटेगा, किस में प्लस होगा या किस में माइनस होगा। तो चलिए आगे गुना के भी देख लेते हैं कि प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, या प्लस माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो चलिए अब गुना में देखते हैं। जैसे यहाँ क्या है? प्लस है। प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और माइनस में माइनस से जब गुना करेंगे फिर भी प्लस ही होगा। और प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे समान चिन्ह क्या था
यानी एक जैसा चिन्ह। जब एक जैसा चिन्ह रहेगा तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। और असमान चिन्ह, असमान चिन्ह क्या था, एक प्लस तो दूसरा माइनस, अगर पहला माइनस तो दूसरा प्लस, यानी असमान चिन्ह रहेगा तो अगर असमान चिन्ह में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और समान चिन्ह में जब गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ क्या है, प्लस गुना प्लस, जब प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ रहेगा कोई संख्या 5 गुना प्लस 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ गुना है, जब प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। और 5 में 6 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी तरह माइनस के लिए, जैसे कोई संख्या -6 गुना -8 रहेगा तो माइनस में, यहाँ देखिए माइनस में माइनस से गुना किया तो क्या होगा, प्लस हुआ। उसी तरह माइनस में जब माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस, और 6 में जब 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसी तरह इस पर अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस है और दूसरा माइनस है तो यहाँ रहेगा 8 गुना -3। तो इस पर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे +8 गुना -3, +8 गुना -3 ले लिए इस पर एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए प्लस गुना माइनस है, जब प्लस गुना माइनस था तो क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया। उसी तरह यहाँ 8 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो यहाँ जब माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो चलिए आगे इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ माइनस गुना प्लस है, माइनस में प्लस से गुना किए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस पर अगर रहेगा -9 गुना +6 तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में जब प्लस से गुना किए तो हो गया माइनस, तो यहाँ भी एक माइनस है। यहाँ जब माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 9 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग गुना को भी समझ चुके हैं कि गुना में किससे गुना होगा तो क्या होगा, यानी प्लस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस में गुना होगा तो क्या होगा, या माइनस से प्लस में गुना होगा तो क्या होगा। तो चलिए आगे भाग में भी समझ लेते हैं, यानी डिवाइड में भी, कि चिन्ह में कौन चिन्ह से डिवाइड होगा तो कौन सा चिन्ह बनेगा। चलिए आगे भी देखते हैं। तो चलिए अब भाग में देख लेते हैं कि भाग में क्या होता है। भाग में यहाँ क्या होता है, जैसे यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो, अंश और हर क्या होता है, जैसे बटा रहता है, बटा के ऊपर वाला जो रहता है उसको अंश कहते हैं, और बटा के जो नीचे वाला रहता है उसको हर कहते हैं। तो यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो, समान चिन्ह कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जैसा चिन्ह हो, जैसे प्लस प्लस हो या दोनों में माइनस माइनस हो, उसको कहते हैं समान चिन्ह। अगर अंश और हर में समान चिन्ह हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, यानी उससे जो मान प्राप्त होगा क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी प्लस में ही होगा उसका मान। और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो तो, असमान कहने का मतलब क्या हुआ, एक प्लस तो दूसरा माइनस हो, या एक माइनस तो दूसरा प्लस हो, तो उसमें ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो चलिए ये सब पे एक एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। यहाँ पहला क्या है, प्लस है और डिवाइड हो रहा है प्लस से, यानी क्या है, समान चिन्ह है क्या, समान चिन्ह है, समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह है तो समान चिन्ह जब अंश और हर दोनों में रहे तो क्या मान प्राप्त होगा, धनात्मक मान ही प्राप्त होगा, यानी प्लस का मान ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ रहेगा +9 बटा +3, तो इसे जो मान प्राप्त होगा क्या होगा, धनात्मक ही होगा, यानी प्लस वाला ही होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3, 9 जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, यानी समान चिन्ह है, इससे जो मान प्राप्त होगा वो भी प्लस में ही होगा, यानी धनात्मक होगा। और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये भी समान चिन्ह है, दोनों एक जैसा चिन्ह है। जब समान चिन्ह रहता है तो इससे जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी प्लस वाला होगा। तो चलिए इस पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रहेगा 14 -14 बटा -7,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह जब अंश और हर दोनों में समान चिन्ह हो तो उससे जो मान प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, यानी 2 हो जाएगा। यहाँ 2 लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पहले जो कुछ भी नहीं है, नहीं प्लस है नहीं माइनस है, जब कुछ भी नहीं रहता तो वहाँ क्या रहता है, प्लस रहता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, 1 प्लस है और उसके डिवाइड में क्या है, माइनस है, यानी अंश में प्लस है और हर में माइनस है। ये असमान चिन्ह हुआ, एक प्लस है दूसरा माइनस है। जब असमान अंश और हर में असमान चिन्ह रहे तो उससे जो मान प्राप्त होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी माइनस में होगा। जैसे यहाँ रहेगा +12 और -4 रहेगा, तो इससे जो मान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी माइनस में आएगा, क्योंकि असमान चिन्ह है इसलिए माइनस में आ गया। उसी तरह यहाँ अंश में माइनस है और हर में प्लस है, यानी असमान चिन्ह हुआ, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। जब असमान चिन्ह होगा तो इससे जो मान प्राप्त होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी माइनस में आएगा। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रहेगा -18 बटा +6 रहेगा। असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह से क्या होगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, तो इससे जो मान प्राप्त होगा जो 3 आएगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग भाग में भी समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए इसी में हम लोग एक और रूल्स जान लेते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इस रूल्स को भी जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ -a/b है बराबर a/-b है और बराबर माइनस है a/b। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ ऊपर माइनस है और यहाँ नीचे माइनस है और यहाँ बीच में माइनस दिया हुआ है। जैसे ये तीनों बराबर ही होता है, जैसे इसका लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जो भी इससे वैल्यू आएगा सब सेम ही आएगा। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -6/2 रहेगा और बराबर 6/-2 और बराबर -6/2। तो तीनों जो है, तीनों का वैल्यू क्या होगा, एक ही आएगा, यानी कितना आएगा, -3 ही आएगा, क्योंकि ये असमान चिन्ह है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तीनों बराबर ही हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए इसी तरह हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग और कुछ बेसिक रूल्स भी जान चुके हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।